हेलो स्टूडेंट, बाल मंदिर बाड़मेर के इस यूट्यूब चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। स्टूडेंट, हमने अपने लास्ट वीडियो में सॉर्टिंग के बारे में पढ़ रहे थे। सॉर्टिंग में मैंने आपको बताया था कि सॉर्टिंग किसी भी लिस्ट के एलिमेंट्स को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने की एक टेक्निक है। इसकी सहायता से हम बहुत इजीली सर्चिंग परफॉर्म करते हैं। हम अपने लास्ट वीडियो में बबल सॉर्ट के बारे में हमने पढ़ लिया था, जिसमें बबल सॉर्ट हमने देखा था कि हम किसी भी लिस्ट के एलिमेंट को जब भी हम सॉर्ट करते हैं तो बबल सॉर्ट के अंदर हम लिस्ट के प्रत्येक एलिमेंट को उसके एडजेसेंट एलिमेंट मतलब उसके पास के एलिमेंट से कंपेयर करवाते हैं। मींस एलिमेंट फर्स्ट को एलिमेंट 2 से, 2 को 3 से, 3 को 4 से। इस प्रकार से हम पूरी लिस्ट के एलिमेंट को कंपेयर करवाते हैं और पूरी लिस्ट को सॉर्ट करते हैं। स्टूडेंट, आज के वीडियो में हम बात करेंगे सिलेक्शन सॉर्ट के बारे में। स्टूडेंट, सिलेक्शन सॉर्ट जैसे कि नाम से स्पष्ट है, चयन करना। मतलब इसके अंदर हम एलिमेंट पूरी लिस्ट में से एलिमेंट को सबसे छोटे एलिमेंट को सिलेक्ट करेंगे और उसको फर्स्ट पोजीशन पर रखेंगे। तो इस बार बात करते हैं हम सिलेक्शन सॉर्ट के बारे में। सिलेक्शन सॉर्ट बहुत ही सरल तकनीक है। इस सॉर्टिंग एल्गोरिथम में सबसे पहले लिस्ट में से सबसे छोटे एलिमेंट को सिलेक्ट किया जाता है। जैसे कि नाम में सिलेक्शन सॉर्ट, मतलब एलिमेंट को चयन करेंगे, हम सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, मतलब सबसे पहले क्या करेंगे, पहला स्टेप क्या होगा हमारा, लिस्ट के सबसे छोटे एलिमेंट को हम क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे तथा इस एलिमेंट को लिस्ट के पहले स्थान पर जो एलिमेंट है उसके साथ बदल देंगे। मतलब कि पूरी लिस्ट का अगर सबसे छोटा एलिमेंट अगर हम उसको असेंडिंग ऑर्डर में सेट कर रहे हैं, मतलब असेंडिंग ऑर्डर मतलब आरोही क्रम, बढ़ते हुए क्रम में सेट कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है, लिस्ट का जो पहला एलिमेंट होगा वो सबसे छोटा होगा, सेकंड एलिमेंट उससे बड़ा, थर्ड एलिमेंट उससे बड़ा। इस प्रकार से हम उसको बढ़ते हुए क्रम में लिस्ट को सेट कर रहे हैं असेंडिंग ऑर्डर के अंदर। तो हम क्या करेंगे, लिस्ट के सबसे छोटे एलिमेंट को पहले सेलेक्ट करेंगे और उसको लिस्ट के और उस एलिमेंट को लिस्ट के पहले स्थान पर जो एलिमेंट है उसके साथ बदल देंगे। इसके बाद अगला जो दूसरा छोटा एलिमेंट होगा उसको सेलेक्ट किया जाएगा तथा उसे लिस्ट के दूसरे स्थान वाले एलिमेंट के साथ बदल दिया जाता है। और यह तब तक चलता रहता है जब तक कि पूरी लिस्ट सॉर्ट नहीं हो जाती है। ये काम किस प्रकार से करेंगे वो आज हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे और किस प्रकार से इसका प्रोग्राम बनाएंगे वो भी। तो इस टेक्निक में क्या करेंगे, हम इस टेक्निक में सॉर्टिंग टेक्निक में लिस्ट को दो भागों में विभाजित करते हैं, एक लेफ्ट लिस्ट, एक राइट लिस्ट। लेफ्ट लिस्ट के अंदर हम सॉर्टेड एलिमेंट रखते हैं और राइट के अंदर अनसॉर्टेड। पहला भाग सॉर्टेड भाग होता है जिसको हम बाएं तरफ लिखा जाता है, मतलब लेफ्ट की तरफ लिखा जाता है। तो लेफ्ट लिस्ट कैसी होगी हमारी, सॉर्टेड। दूसरा भाग होता है हमारा अनसॉर्टेड, जो हम राइट की तरफ लिखते हैं। ये कुछ हो गया सिलेक्शन सॉर्ट के बारे में इंट्रोडक्शन। अब सब कुछ देखते हैं, मतलब ये स्टेप हम किस प्रकार से करेंगे। इसमें हम क्या करेंगे, हमारा पहला स्टेप क्या रहेगा कि लिस्ट के सभी अनसॉर्टेड एलिमेंट को कंपेयर किया जाता है। मतलब कि अगर हम लिस्ट शुरुआत के अंदर लेते हैं, तो फॉर एग्जांपल जैसे मैं लिस्ट ले रहा हूँ ये शुरुआत में, तो ये लिस्ट मेरी कैसी है, अनसॉर्टेड। ठीक है, तब शुरुआत के अंदर मेरी लिस्ट पूरी कैसी होती है, अनसॉर्टेड। और जो मेरी सॉर्टेड लिस्ट होती है वो होती है खाली, उसमें कुछ भी नहीं होता। लिस्ट के सभी अनसॉर्टेड एलिमेंट को कंपेयर किया जाता है, मतलब इन सभी एलिमेंट को आपस में क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। और पहला एलिमेंट को हम मानते हैं कि ये सॉर्टेड है। ठीक है, इसी को कंपेयर करेंगे लिस्ट के सभी एलिमेंट्स। देखना एक बात, तथा सबसे छोटे एलिमेंट को सेलेक्ट किया जाता है और उसे लिस्ट के पहले स्थान के साथ बदल दिया जाता है। अब देखो स्टूडेंट, जैसे कि ये मेरी लिस्ट है, ठीक है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि सिलेक्शन सॉर्ट के अंदर लिस्ट को दो भागों में डिवाइड करते हैं, एक होता है लेफ्ट लिस्ट, एक होता है राइट लिस्ट। लेफ्ट लिस्ट के अंदर मतलब बाईं तरफ की जो लिस्ट होती है उसके अंदर हम रखते हैं सॉर्टेड एलिमेंट, और जो दाईं तरफ की लिस्ट होती है उसके अंदर हम रखते हैं अनसॉर्टेड एलिमेंट। अब मान लो कि ये हमारी लिस्ट है, इसको शुरुआत में दो भागों में विभाजित करते हैं। पहली लिस्ट हमारी होगी ये वाली, ठीक है, इसके अंदर ओनली फॉर 8 है, ये हमारी हो गई लेफ्ट लिस्ट। बाकी वाली लिस्ट कैसी होगी हमारी, अनसॉर्टेड, जो है राइट लिस्ट। अब सबसे पहले हम कंपेयर करवाएंगे 8 को और 7। ठीक है, माना कि इनको एलिमेंट मिल गया 7, वो अभी छोटा है। बाद में इसी 7 को कंपेयर कराएंगे 13 से। ठीक है, अब देखो छोटा कौन सा है, अभी भी छोटा 7 ही है। अब इस 7 को कंपेयर कराएंगे 1 से। ठीक है, अब अभी आप कैसा है, 1 मेरा छोटा है। अब 1 को कंपेयर कराएंगे 9 से, -9 से, माइनस में छोटा हो गया, माइनस को कंपेयर कराएंगे 4 से। मतलब इस पूरी लिस्ट में जब सभी एलिमेंट हमने कंपेयर करवाया तो -9 सबसे छोटा मिला। अब इस -9 जो है ना, इसको हम करा देंगे फर्स्ट स्थान के साथ में स्वैप, मतलब 0 पोजीशन पर जो एलिमेंट है इसका करा देंगे स्वैप। मतलब -9 यहाँ आ जाएगा और 8 यहाँ आ जाएगा। इस प्रकार से हम करेंगे। उसके बाद में फर्स्ट पास पूरा होगा, -9 हमारा यहाँ आ जाएगा, ये हमारी हो जाएगी सॉर्टेड लिस्ट। उसके बाद लिस्ट जो हमारी हो जाएगी ना, वो यहाँ से लेकर यहाँ तक होगी। ठीक है, उसके बाद में हमारे इस पोजीशन पर हम दूसरे सेकंड स्मॉलेस्ट एलिमेंट को ढूंढेंगे। इस प्रकार से हम इसको पूरा एलिमेंट को कलेक्ट करते हुए सॉर्ट करते हैं।
फिर जैसे कि फर्स्ट स्टेप में क्या किया हमने, लिस्ट के सबसे छोटे एलिमेंट को सेलेक्ट किया और उसको लिस्ट के पहले स्थान के साथ बदल दिया। सेकंड स्टेप में लिस्ट के दूसरे सबसे छोटे एलिमेंट को सेलेक्ट किया जाता है और उसको लिस्ट के दूसरे एलिमेंट के साथ बदल दिया जाता है। तीसरे स्टेप में लिस्ट के तीसरे एलिमेंट सेलेक्ट करेंगे और उसे तीसरे एलिमेंट के साथ बदल देंगे। इस प्रकार इस क्रम को, ये हमारा पूरा क्रम चलता रहेगा जब तक कि हमारी पूरी लिस्ट सॉर्ट नहीं हो जाती। ठीक है, मतलब एरे मतलब क्या लिस्ट कह दो, उसको पूरी सॉर्ट लिस्ट नहीं हो जाती। अब जैसे कि मैं आपको एक पूरा एग्जांपल लेकर बताऊं, ये जैसे कि हमारी एक अनसॉर्टेड लिस्ट, तो फर्स्ट पास में क्या होगा, सबसे पहले आप देखो, ये आप मान लो कि जो ये मैंने ब्लू से जो कलर कर रखे हैं वो हमारी है, मतलब एलिमेंट मतलब ये समझ लो सॉर्टेड लिस्ट है। ठीक है, जो जिसको हम कंपेयर करेंगे पूरी लिस्ट के साथ में। ठीक है, और जो जिसमें मतलब जो मैंने ग्रीन कलर से कर रखा है उसको ये मान लो कि वो हमारी कैसी है, सॉर्टेड लिस्ट। सॉर्टेड लिस्ट कब मिलेगी, एक पास पूरा हो जाने के बाद में। और ये हो जाएगी, ये सिंबल है स्वैप का, और ये हमारी अनसॉर्टेड लिस्ट। ठीक है, ये हमारी सॉर्टेड लिस्ट, ये हमारी अनसॉर्टेड लिस्ट। तो लास्ट में ये हमारी सॉर्टेड लिस्ट हो जाएगी, ये हमारी हो जाएगी अनसॉर्टेड लिस्ट। ठीक है, तो एक बार देखो कैसे करते हैं मैं अभी कर रहा हूँ फर्स्ट कंपैरिजन। ठीक है, तो फर्स्ट कंपैरिजन में क्या होता है कि पूरी लिस्ट हमारी कैसी होती है, अनसॉर्टेड, मतलब इसमें सारे के सारे एलिमेंट बिखरे हुए रहते हैं, कोई भी एलिमेंट अरेंज किए हुए नहीं रहते। तो शुरुआत में स्टार्ट करता हूँ एलिमेंट नंबर 8। मैं ये मान के चलता हूँ कि लिस्ट का एलिमेंट, मतलब मैं फिर से सुनना स्टूडेंट, में क्या कर रहा हूँ, मैं मान कर चल रहा हूँ अभी। ठीक है, कि मुझे शुरुआत तो करनी है कहीं से, तो मैं मान के चल रहा हूँ कि जो लिस्ट का पहला एलिमेंट है ना वो सबसे छोटा एलिमेंट। ठीक है, मैंने ये मान लिया लिस्ट का पहला एलिमेंट सबसे छोटा एलिमेंट है। अब मैं इसको कंपेयर कराऊंगा लिस्ट के दूसरे एलिमेंट के साथ में, और अगर मुझे लिस्ट के दूसरे एलिमेंट के अंदर कोई दूसरा छोटा एलिमेंट मिल जाता है तब मैं उसको छोटा एलिमेंट मान लूंगा, इसको छोटा एलिमेंट नहीं मानूंगा। ठीक है, तो देखो हमने फर्स्ट पास के अंदर प्रोसेस स्टार्ट किया, हमने 8 को माना सबसे छोटा एलिमेंट। अब हम इसको लिस्ट के दूसरे एलिमेंट से कंपेयर करवा रहे हैं। कंपेयर करवाया हमने इसको 7 के साथ। ठीक है, 7 के साथ कंपेयर करवाया। जैसे ही हमने 7 के साथ इसको कंपेयर करवाया, हमें मालूम चल गया कि लिस्ट का सबसे छोटा एलिमेंट 8 नहीं 7 है। अब मैं मानता हूं कि लिस्ट का सबसे छोटा एलिमेंट कौन सा है, 7। इसलिए 7 को मैं आगे के एलिमेंट के साथ कंपेयर कराऊंगा। अब मैंने 7 को कंपेयर करवाया 13 के साथ। जब मैंने 7 को 13 के साथ कंपेयर करवाया तब तक भी मैं यही मान रहा हूँ कि लिस्ट का सबसे छोटा एलिमेंट 7 है। इसलिए अब मैं आगे बढ़ जाऊंगा और इसी 7 को कंपेयर करवाऊंगा 1 से। जब मैंने इसी 7 को कंपेयर करवाया 1 से, तो अब मुझे मालूम चल गया कि लिस्ट का छोटा एलिमेंट 7 भी नहीं है, 1 है। अब मेरी लिस्ट का सबसे छोटा एलिमेंट क्या मान रहा हूं मैं, 1 है। अब क्या होगा कि 1 को सबसे छोटा एलिमेंट मान रहा हूं। अब मैं इसको आगे और कंपेयर कराऊंगा। 1 को कंपेयर कराया मैंने -9 से। जैसे ही मैंने इसको -9 से कंपेयर करवाया, मुझे ये मालूम चल गया कि लिस्ट का सबसे छोटा एलिमेंट 1 नहीं है, -9 है। अब मैं सबसे छोटा एलिमेंट -9 को मानता हूँ और आगे बढ़ता हूँ, और -9 को मैंने कंपेयर करवाया 4 से। अब देखा कि अभी भी -9 मेरा सबसे छोटा एलिमेंट। इस प्रकार से मैंने लिस्ट के सभी एलिमेंट के साथ सिलेक्शन सॉर्ट परफॉर्म करवा दिया, मतलब इस सभी एलिमेंट को कंपेयर करवा दिया, और लास्ट में मुझे मालूम चल गया कि -9 पूरी लिस्ट में सबसे छोटा है। इसलिए इस सबसे छोटे एलिमेंट को हम लिस्ट के पहले स्थान पर डाल देंगे। मतलब लिस्ट का पहला स्थान कौन सा है, हमारा 0th पोजीशन। इसके साथ हम क्या करवा देंगे, स्वैप करवा देंगे। ठीक है, तो लिस्ट के सबसे पहले एलिमेंट को हमने क्या करवा दिया, स्वैप करवा दिया। तो -9 कहाँ आ गया, इस 8 के स्थान पर आ गया। ठीक है, इस प्रकार से हमने फर्स्ट पास कंप्लीट किया, तो हमें पूरी लिस्ट का सबसे छोटा एलिमेंट जो था वो फर्स्ट पोजीशन के ऊपर मिल गया, जो हम यही चाहते थे। बबल सॉर्ट आप जब करते थे उसमें आप जैसे ही आपने फर्स्ट पास कंप्लीट किया तो आपको लिस्ट का सबसे बड़ा एलिमेंट उसकी लास्ट पोजीशन में मिलता था। लेकिन सिलेक्शन सॉर्ट के अंदर क्या होता है स्टूडेंट, जैसे ही फर्स्ट पास कंप्लीट होता है तो लिस्ट का सबसे छोटा एलिमेंट आपको फर्स्ट पोजीशन के ऊपर मिलता है। अब हम करते हैं कंपैरिजन सेकंड। कंपैरिजन सेकंड के अंदर स्टूडेंट हमारी लिस्ट जो हो जाएगी ना, हम वो यहाँ से लेकर यहाँ तक होगी। ठीक है, -9 को हम छोड़ देंगे, क्यों, क्योंकि ये ऑलरेडी लिस्ट का सबसे छोटा एलिमेंट है, इसको हमको कंपेयर करने की जरूरत नहीं है। सेकंड पास में हमारी क्या होगी, अनसॉर्टेड लिस्ट क्या होगी हमारी, ये यहाँ से लेकर यहाँ, हम इसी को हम देखेंगे। अब हम क्या मान रहे हैं, वापस से पहला एलिमेंट 8 है हमारा, इसको मान रहे हैं कि ये सबसे छोटा एलिमेंट है। इसको कंपेयर करवाया हमने अगले एलिमेंट के साथ में, 7 हमारा छोटा एलिमेंट हो गया। 7 को कंपेयर कराया 13 के साथ में, लेकिन 13 हमारा अभी बड़ा है तो हम 7 को छोटा मानते हैं। 7 को कंपेयर कराया हमने 1 के साथ में,
अब हमारा एलिमेंट छोटा कौन सा है, 1 है। 1 को कंपेयर कर रहा है 4 के साथ में, अभी भी कौन सा मिला, 1। अब इस 1 को हम डाल देंगे इस सेकंड पोजीशन के ऊपर, जो इसकी सेकंड पोजीशन है इसको डाल देंगे हम इस 1 को। अब हमारी -9 और 1 कैसी हो गई, हमारी हो गई सॉर्टेड लिस्ट। इस प्रकार स्टूडेंट जब हमने शुरुआत की थी, शुरुआत के अंदर हमारे पास एक भी सॉर्टेड एलिमेंट नहीं था, लेकिन जैसे जैसे हम पास कंप्लीट करते हैं, फर्स्ट पास कंप्लीट किया, सेकंड पास कंप्लीट किया, तो हमारी सॉर्टेड लिस्ट बड़ी होती जाएगी और अनसॉर्टेड लिस्ट छोटी होती जाएगी। ये स्टूडेंट ध्यान रखना, जैसे कि लिस्ट के अंदर माना कि 6 एलिमेंट है, तो हमारे टोटल नंबर ऑफ पास जो होंगे वो नंबर ऑफ एलिमेंट से एक कम, जैसे कि इसमें एलिमेंट है 6, तो कंपेरिजन पास कितने होंगे, 5। मतलब जितने भी हमारे लिस्ट में एलिमेंट होते, माना कि एलिमेंट होंगे हमारे लिस्ट के अंदर 100, तो हमारे कंपेरिजन पास होंगे 99। जितने भी लिस्ट में एलिमेंट होते हैं उससे एक कम कंपेरिजन पास होता है। हम जैसे कि लिस्ट में 6 एलिमेंट है, तो हम 5 बार इस पास को मतलब दोहराएंगे, ठीक है, और 5 बार कंपेरिजन पास दोहराएंगे, हमारी लिस्ट एट लास्ट पूरी सॉर्टेड हमको मिल जाएगी। अब जो कंपेरिजन 3 होगा उसमें हम 7 से लेकर इस 4 मतलब यहाँ तक हमारी लिस्ट में इस कंपेरिजन को दोहराएंगे। कंपेरिजन 3 देखो, 7 हमारे सबसे छोटा एलिमेंट है, कंपेयर करा हमने 13 से, लेकिन 7 अभी भी छोटा ही है। फिर बाद में हमने 7 को कंपेयर करवाया 8 से, अभी भी 7 छोटा ही है। बाद में हमने 7 को कंपेयर कराया 4 से, ये जो लिस्ट का हमारा अंतिम एलिमेंट है। अब मालूम चल गया कि हमारा एलिमेंट 4 सबसे छोटा है, इसको हम करा देंगे 4 आगे हमारी थर्ड पोजीशन के ऊपर। अब हमारी अनसॉर्टेड लिस्ट कैसी होगी, ये सिर्फ ओनली फॉर 3 एलिमेंट की होगी, छोटी होगी, और टोटल लिस्ट हमारी बड़ी होगी। जैसे हम आगे पास में बढ़ेंगे, हमारी सॉर्टेड लिस्ट बड़ी होगी, अनसॉर्टेड लिस्ट छोटी होगी, और एट लास्ट हमारी पूरी लिस्ट सॉर्ट हो जाएगी। अब आए कंपेरिजन 4 के अंदर, अब 13 को कंपेयर कराया 8 से, तो 8 हमको छोटा मिल गया। फिर हमने 8 को कंपेयर करवाया 7 से, 7 छोटा मिल गया, हमने 7 को सॉर्टेड लिस्ट के अंदर यहाँ डाल दिया, ठीक है। अब बची हमारी अनसॉर्टेड लिस्ट 8 और 13। अब यहाँ देखो 8 को हमने कंपेयर करवाया 13 से, ठीक है, छोटा कौन सा है हमारा, ऑलरेडी 8 ही है, तो सॉर्ट करने की जरूरत नहीं, और एट लास्ट हमको पूरी लिस्ट सॉर्टेड लिस्ट हमारी हमको मिल गई। तो ये स्टूडेंट होता है सिलेक्शन सॉर्ट। अब ये जो मैंने काम कैसे किया है, इसको अब मैं बताऊंगा आपको एल्गोरिथम के अंदर, प्रोग्राम के एल्गोरिथम के अंदर, इससे आपको समझ में आए क्या काम करता है, ठीक है। देखो उसको एक बार, ये इसका एक एल्गोरिथम है। अब इसमें क्या हो रहा है, हमने एक फंक्शन बनाया सिलेक्शन सॉर्ट नाम से, इसके अंदर हमने लिस्ट पास कर दी और एन निकाल दिया लिस्ट में, मतलब लिस्ट की साइज क्या है, ठीक है। सेट आई इक्वल टू 0, शुरुआत में हमने आई कितना रखा, 0, तो ये फर्स्ट कंपेरिजन के अंदर कौन सा हमारा, ये जैसे कि मान लो कौन सा कंपेरिजन, फर्स्ट कंपेरिजन, आई कितना होगा हमारा 0। अब हम वाइल आई लेस देन एन, जितनी जैसे लिस्ट में एलिमेंट है, अभी जैसे लिस्ट ली उसमें मैंने 6 एलिमेंट लिए थे, तो कंपेरिजन पास करते चलेंगे, 6 में एक एलिमेंट कम मतलब 5 तक, तो स्टार्ट करेंगे हम 0 से, चलेंगे कहाँ तक, 5 तक। रिपीट स्टेप 3 to 8, 3 to 8 स्टेप को हम क्या करेंगे, रिपीट करेंगे, मतलब कि जो भी हमने इसमें सारे एलिमेंट को कंपेयर करवाए थे वो काम इसमें हम करने वाले हैं, वो आपको बताऊंगा कैसे करेंगे। जैसे कि सेलेक्ट, शुरू में सेट किया मिन इक्वल टू आई, आई में कितना है 0, मतलब कि हमने क्या माना कि लिस्ट के अंदर जो 0th पोजीशन का एलिमेंट है वो हमारा क्या है, मिनिमम एलिमेंट, ठीक है। फ्लैग स्टूडेंट एक लॉजिक है, जब भी मैं बाद में इसको स्वैप करूंगा उसके लिए मैंने फ्लैग नाम का वेरिएबल दिया है। अब इसके बारे में आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है। तो अभी आप ये समझ लो कि जो आई इक्वल टू 0 था, तो लिस्ट का जो 0th पोजीशन का एलिमेंट था वो मेरा कैसा है, मिनिमम, ठीक है, जैसे कि आपको मैंने यहाँ दिखाया था, देखो यहाँ पे ये फर्स्ट एलिमेंट है, इसमें क्या माना कि जो लिस्ट का जो 0th पोजीशन का एलिमेंट था 8, इसी को हमने क्या माना, मिनिमम एलिमेंट। देखो तो लिस्ट का जो 0th पोजीशन का जो एलिमेंट है इसको मैं क्या मान रहा हूँ, मिनिमम, और सेट कर रहा हूँ j इक्वल टू आई प्लस 1, मतलब 0 प्लस 1, 0 प्लस 1 कितना होता है 1, j में कितना चला गया 1, j में कितना है 1, वाइल j लेस देन n, मतलब जितने एलिमेंट है उसे एक कम से कम कंपेयर कराऊंगा। रिपीट स्टेप 6 to 10। अब देखो क्या हो रहा है, इफ j में कितना है 1, अब वो 1 को कंपेयर कराया मैंने लिस्ट की मिनिमम, मिनिमम कितना था 0, कितना था 0, 0 एलिमेंट को कंपेयर कराया फर्स्ट एलिमेंट से, अगर वो ट्रू निकलता है तो हम मिनिमम को चेंज कर देंगे, ठीक है, और बाद में एट लास्ट करवा देंगे स्वैप। अब इसको मैं आपको इसका प्रोग्राम बनाकर दिखाऊंगा, एक बार प्रोग्राम इसको लिस्ट के साथ कंपेयर करके बताऊंगा आपको मैं। देखो एक बार, ये इसका एक प्रोग्राम,
ठीक है, ये हमारी एक लिस्ट है, ठीक है, जो अभी मैंने एग्जाम्पल के अंदर दी थी। अब क्या करना है, देखो ये हमारा सिलेक्शन सॉर्ट का हमने एक फंक्शन बना दिया, इसमें हम एक लिस्ट पास कर देंगे। ये फंक्शन कॉल यहाँ पे हुआ है, सिलेक्शन सॉर्ट, यहाँ हमने इसको कॉल किया है। यहाँ पर हमने जो नम लिस्ट बनाई है, इस नम लिस्ट को यहाँ पे पास कर देंगे, ठीक है। इस नम लिस्ट में जो लिस्ट है वही लिस्ट जाएगी इस लिस्ट 2 के पास में। इसकी हमने निकाली लेंथ, इस लिस्ट 2 के पास में एक्चुअली यही नम लिस्ट है, इसके लिए इसमें टोटल नंबर ऑफ 6 एलिमेंट है, तो इसकी लेंथ कितनी हो गई 6, ठीक है। एन कितना चला गया 6। अब देखो आई इन रेंज, आई में कितना होगा शुरू में 0, एन कितना है 6, मतलब हमारी लिस्ट चलेगी 6 एलिमेंट तक। अब आई में शुरू में 0 था, तो मिनिमम में क्या चला गया 0, आई में 0 वो चला गया, मिनिमम भी कितना है हमारा 0। अभी फ्लैग हमारा 0 है, फ्लैग का कंसेप्ट आपको मैं थोड़ी देर बाद में बताऊंगा। चलते हैं जे की तरफ। लूप स्टार्ट कहाँ से कर रहे हैं हम, आई में 0 है, 0 प्लस 1, 1 से लूप स्टार्ट कर रहे हैं और चलेगा हमारा 5 तक। एन की वैल्यू 6 है, तो चलेगा 5 तक, 1 2 3 4 5 तक चलेगी। अब कराया हमने कंपैरिजन, इफ लिस्ट 2 ऑफ जे, जे में कितना है 1, स्टार्ट हमने 1 से किया था, जो लिस्ट का फर्स्ट एलिमेंट है 7, 1 पोजीशन पर एलिमेंट 7 ही है, लेस देन लिस्ट 2 ऑफ मिन, मिन में था हमारा आई, आई में कितना था शुरू में 0, मतलब जीरो एलिमेंट कंपेयर, जीरो एलिमेंट पे क्या है 8। अगर हमारा 7 लेस देन 8, मतलब 1 पोजीशन का एलिमेंट जो कि है 7 और 0 पोजीशन का एलिमेंट जो कि है 8, अगर 7 लेस देन 8 कंडीशन 2 है, अंदर है, हमने मिन को बदल दिया, मिन को जो हमारा पहले 8 था अब क्या हो गया 7, मतलब पहले मिन में था 0, अब क्या चला गया 1, अब मिन में कितना चला गया 1, और कर दिया हमने फ्लैग 1। आगे बढ़ते हैं, फिर से ग्रुप की ओर आगे बढ़ते हैं। अब जे में इंक्रीमेंट होगा, 1 से कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ये अंदर है, ऊपर क्या है 13, मिन में क्या था हमारा 1, मतलब 7 से कंपेयर करवाया, ठीक है, किससे कंपेयर करवाया इसको 7 से कंपेयर करवाया। क्या 13 7 से छोटा है, नहीं है, अंदर नहीं जाएगा, आगे बढ़ेंगे, 2 से कितना हो जाएगा ये 3, 3 पर है 1, ठीक है। जे में कितना था हमारा 3, मतलब 1 है, अब इसमें था हमारा 7, 1 लेस देन 7 है, अंदर आए, और जो जे में था हमारा जे की वैल्यू थी जो ये 2, मतलब इंडेक्स नंबर 3, ये चलेगी मिन के अंदर। अब मिन में क्या है इंडेक्स नंबर 3, 3 पर क्या है 1, आगे बढ़े, ये हो गया हमारा 4, लिस्ट 2 ऑफ 4 क्या है -9, -9 छोटा है 1 से, यस अंदर आए, जे की वैल्यू क्या चलेगी, अब वापस मिन की वैल्यू वापस क्या होगी चेंज हो गई, तो क्या होगी पहले जो 1 थी अब क्या होगी माइनस, मतलब जो पहले इंडेक्स नंबर 3 थी अब इंडेक्स नंबर क्या होगी 4, इंडेक्स नंबर 4 पर क्या -9, मिन में क्या चला जाएगा -9, आगे बढ़े, चलाया जे, जे में कितना होगा 4 से कितना हो गया 5, अब लिस्ट 2 के 5 का एलिमेंट क्या है 4, इसमें क्या है लिस्ट 2 मिन में क्या है 4, मतलब लिस्ट 2 ऑफ 4 पर क्या -9, 4 लेस देन -9 है, नहीं है, तो से बाहर आ गए। अब इस लूप से बाहर आए, यहाँ पर आए, हमने देखा फ्लैग इक्वल टू 1, अगर फ्लैग की वैल्यू देखो, फ्लैग स्टार्ट जब किया था हमने लिखा था 0, जब जब इसके अंदर वैल्यू बदल रही है तो हम फ्लैग की वैल्यू को चेंज कर दें, तो फ्लैग की वैल्यू अगर 1 मिलती है तो हम क्या डाल देंगे लिस्ट 2 ऑफ के मिन के अंदर क्या डाल देंगे लिस्ट 2 ऑफ आई, मतलब कि मिन में हमने वैल्यू चेंज, जे की वैल्यू क्या थी 4, तो लिस्ट 2 ऑफ 4 में क्या डाल देंगे लिस्ट 2 ऑफ आई, जो 0th पोजीशन का एलिमेंट है वो आ जाएगा, इसको हम स्वैप करवा देंगे इस आई के साथ, ठीक है, तो -9 आ जाएगा यहाँ पे और ये आ जाएगा यहाँ पे, और आई के साथ कंपेयर कर देंगे मिन, ठीक है। आई में शुरू में क्या था 0, तो 0 पर आ जाएगा मिन, और जो 4 पर आ जाएगा वो हो जाएगा हमारा 8। इस प्रकार से ये हमारे फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट पास कंप्लीट हुआ, फिर आई की वैल्यू 0 से हो जाएगी 1, अब मिन में क्या होगा हमारा 1, मतलब ये वाला एलिमेंट। इस प्रकार से पूरी लिस्ट को हम क्या कर देंगे सॉर्ट कर देंगे, और एट लास्ट सॉर्टेड लिस्ट को हम प्रिंट कर देंगे। इसको अगर मैं आपको सेव रन करवा कर दिखाऊं तो देखो F5 लिस्ट को, माई लिस्ट थी, इसको हमने यहाँ पे सॉर्ट करवा दिया, तो सबसे पहले -9 आया, बाद में 1 आया, फिर 4, फिर 7, फिर 8, बाद में 13। लिस्ट को जैसे कि मैं आपको और चेंज करूँ कुछ, यहाँ कर देता हूँ 40, यहाँ कर देता हूँ 3, इसलिए एक एलिमेंट और जोड़ देता हूँ, -1, ये लिस्ट थोड़ी बड़ी कर दी, इसको रन करा दिखाऊँ, देखो सबसे पहले -9 छोटा, अब -1, उसके बाद में 1 3 7
28 ये हमारी पूरी क्या हो गई सॉर्ट। स्टूडेंट ये होता है हमारा सिलेक्शन सॉर्ट का प्रोग्राम। मैं आपको एक बार फिर कहता हूँ स्टूडेंट, प्रोग्रामिंग को हमेशा कॉपी पेन लेकर के उसको ड्राई रन करवाओ। एग्जाम्पल लो, एग्जाम्पल लेने के बाद हर एक वेरिएबल के अंदर वैल्यू लो और प्रोग्राम को ड्राई रन करवाओ। इससे आपको प्रोग्राम बहुत इजीली समझ में आएंगे। स्टूडेंट आज की वीडियो में आपको बताया मैंने सिलेक्शन सॉर्ट। आप इस सॉर्टिंग के अंदर दो सॉर्टिंग होगी, ये डबल सॉर्ट और सिलेक्शन सॉर्ट। कल की वीडियो में आपको बताऊंगा इंसर्शन। आज की वीडियो में इतना ही स्टूडेंट, धन्यवाद।